ओके राइट फ्रेंड्स, लेट अस टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें यह बताना है कि हमें यहाँ पे जो चार डेफिनेशंस दी गई हैं इनमें से जो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है किसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमें बतानी है। अगर आप ऑप्शन ए को पढ़ेंगे तो ये क्या कहता है, सबसे पहले हम सारे के सारे ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है इट नेसेसरली डज नॉट स्पेसिफाई द एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले आप डज नॉट को क्या करें, अंडरलाइन करें। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी पढ़िए, इट डिटरमाइंस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटीज सर्टेन राइट टू द पीपल। ओके, अब थर्ड सी ऑप्शन देखिए, ए रिटन इंस्ट्रूमेंट एम्बोडिंग द रूल्स ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। अब यहाँ पे एक ओनली वर्ड आ गया। अब इस ओनली वर्ड को क्या कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। और जो लास्ट ऑप्शन है आपके पास, द एक्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग सेटिंग अप और मेकिंग ओनली सिविल लॉज। तो इस ओनली वर्ड को आप अंडरलाइन कीजिए। देखो अगर आप ऑप्शन ए को पढ़ेंगे तो ऑप्शन ए में क्या कर रहा है, इट नेसेसरली डज नॉट स्पेसिफाई द एलोकेशन ऑफ पावर इन ए सोसाइटी। तो ये जो है, ये जो एलोकेशन होती है पावर की सोसाइटी में, उसके बारे में ये स्पेसिफाई नहीं करता है, नेसेसरली डज नॉट स्पेसिफाई। उसके बाद देखो ऑप्शन जो सी है ना, ऑप्शन सी में एक मुझे मिस्टेक लग रही है। वो मिस्टेक क्या लग रही है, उसमें लिखा हुआ लास्ट में देखोगे ना, एम्बोडिंग दी रूल्स ऑफ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ओनली। ऑप्शन डी में देखोगे तो वहां पे है ओनली सिविल लॉज। तो अगर आप इन चारों स्टेटमेंट को वन बाय वन ध्यान से पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है वो ऑप्शन लगता है बी ऑप्शन को हम दोबारा से पढ़ते हैं। इट डिटरमाइंस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बिल्कुल सही है। इट डिटरमाइंस द पावर एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटीज सर्टन राइट टू द पीपल। और दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है जब वो एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने लोगों को कुछ क्या दिए थे, फंडामेंटल राइट्स दिए थे, कुछ गारंटीज दी थी। तो इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास क्या बी है। तो दोस्तों जब कभी भी आप क्वेश्चन को पढ़े ना, यूपीएससी हमेशा इस तरह के क्वेश्चन देता आया है और फ्यूचर में भी यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन देगा। जैसे ऑप्शन ए में आपको डज नॉट मिल गया, ऑप्शन सी में लास्ट में आपको ओनली वर्ड मिल गया, ऑप्शन डी में भी आपको क्या मिल गया, ओनली सिविल लॉज। ठीक है, तो ये जो जनरली मैं ये नहीं कर रहा कि 100%, जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे ना तो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये जो ओनली वाले वर्ड हैं या डज नॉट कहीं पे है तो ये क्या है, ये रॉन्ग आंसर्स हमारे पास हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारे पास क्या है, बी है। और इसको आप वैसे भी आप याद कर लीजिएगा, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे बेस्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, इट डिटरमाइंस द पावर एंड द ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटीज सर्टेन राइट्स टू द पीपल। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको कुछ अलग से नोट्स भी लिखवा देता हूँ, वो नोट्स भी आप कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में लिख लीजिए। ठीक है, कुछ पॉइंट मैं आपको लिखवा रहा हूँ तो ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी में से पिक किए गए हैं, डेफिनेटली यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो हैंड डालिएगा कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपकी डायरी है ना उसी में एडिट कर लो कॉन्स्टिट्यूशन। तो लिखेगा, ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच मैं हर लाइन को 2 बार रिपीट करूंगा, अकॉर्डिंग टू विच ए स्टेट इज गवर्नड और कॉन्स्टिट्यूटेड। ठीक है, इसी में लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए रिटन इंस्ट्रूमेंट एम्बोडिंग द रूल्स ऑफ ए पॉलिटिकल or social organization नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, it also defines the mode in which a state or society is organized
in which a state or society is organized, especially the manner in which sovereign power is distributed. sovereign power is distributed. तो आई होप दोस्तों यहाँ से जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो ये सारे के सारे क्या है, स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो यूपीएससी बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के क्वेश्चंस आपको देता आया है। अगर आप देखोगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो तकरीबन ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो धीरे धीरे आप इनको अच्छे से करते रहिए और कॉपी में जरूर नोट कीजिएगा, क्योंकि अगर आप खाली वीडियो देखोगे तो उससे आपको फायदा नहीं होने वाला। इनको कॉपी में नोट करो और इनको रिवाइज करो। जैसे दिन में 2 बार रिवाइज कर लिया, एक बार सुबह एक बार शाम। तो जब आप 5 दिन तक इसको याद करोगे ना डायरेक्टली, मतलब पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 5 दिन तक सिर्फ आप इसको सुबह शाम आप इसको क्या कर लो, एक बार पढ़ लो, तो ये चीज़ें आपको धीरे धीरे याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी।